ग्राफिक्स के जरिए हम अपने बड़े सवाल दिखा देते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उस पांचवें विधायक को लेकर ही है, क्योंकि 4 विधायकों के नाम सामने आए हैं। पांचवा कौन? राज्यसभा में क्रॉस वोट का बड़ा कांड हुआ है और पांचवें नाम को लेकर लगातार सवाल है। कांग्रेस के 5 विधायक बागी, 4 के नाम सामने आए, एक अभी भी रहस्य क्यों? कौन है कांग्रेस का गुमनाम गद्दार? बड़ा सवाल। 5वां विधायक कौन है? कौन है सीक्रेट वोटर? कांग्रेस में छुपा चेहरा कौन? सबसे बड़ी बात, क्या बचाया जा रहा है किसी बड़े नाम को? क्या संभव है कि 5वां नाम पता ना लगे? क्रॉस वोटिंग या सियासी सेटिंग? जब वोट दिखाना जरूरी तो फिर नाम छुप कैसे सकता है? पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? नियमों के बावजूद यह रहस्य क्यों बना हुआ है? क्या होगी कोई सख्त कार्रवाई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। 5वें विधायक पर कब गिरेगी गाज? और संदेह का लाभ लेते हुए, बेनिफिट ऑफ डाउट, क्या बच जाएगा 5वां चेहरा? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी से, दीपक चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपक जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। एक बड़ा बेसिक सवाल, बिल्कुल फ्लैट। पर्ची दिखानी होती है, 4 का आपको पता लग गया, ऐसा कैसे संभव है कि आपको कंफ्यूजन हो गया 5वें में कि 5वां कौन था? 4 के आपने नाम बता दिए, 5वें में कंफ्यूजन कैसे हो सकता है जब पोलिंग एजेंट को बकायदा वोट दिखाकर डाला जाता है? तो क्या किसी चेहरे को बचाने की कोशिश हो रही है, कोई फेस सेविंग हो रही है, या फिर जैसा अभी मोहम्मद इजराइल ने जनता टीवी से कहा कि अपने चहेतों को बचाया जा रहा है? एक तो सबसे पहले मेरी, वरुण जी, आपको नमस्कार है जी। और साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं उनको भी मेरी नमस्कार है। और आज माँ दुर्गा का पहला दिन है नवरात्रों का, तो माँ शैलपुत्री सब पर कृपा बनाए। अब आपके प्रश्न पर आ जाते हैं कि ऐसा जो 5 विधायक, जो हमने 4 विधायकों के नाम जारी किए, तो हम 5वें का भी नाम जारी कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो सरकार का तंत्र है, परिणाम घोषित होना था और 17 तारीख के रात के 3 बजे तक ये काम होता रहा। हमें बेनिफिट ऑफ डाउट, वो कहते हैं ना कि कानून भी भारत का एक बात कहता है कि आपके जो है 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक ईमानदार आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हम बड़े गहरे मंथन से इस बात को उठा रहे हैं। अभी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अपराधी बचाने की पृष्ठभूमि तैयार कर तो नहीं ली गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने 5वां नाम अगर कांग्रेस का होगा। जी दीपक भाई, मैं लौटता हूं फटाफट। आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, फटाफट लौटता हूं, शायद स्पीड का, नेटवर्क का इशू होगा। जल्दी से लौटता हूं, आपका ऑडियो जल्दी से ठीक करवाते हैं। विजेंद्र नेहरा भाई, अब तो मूल बात यह है कि जिन 4 के भी नाम बताए हैं वो सामने आकर कह रहे हैं कि हमने तो ठीक वोट डाला था, हमने तो बकायदा जो नियम है दिखाकर वोट डाला था, हमारे नाम क्यों लिए जा रहे हैं, किनको बचाया जा रहा है? मेरा मूल प्रश्न ये है कि जब पोलिंग एजेंट को दिखानी होती है पर्ची, तो ये 5वें नाम में कंफ्यूजन कैसे आ गया? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से वरुण जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से खुद इनके नेताओं ने खुलासा किया है कि 5 विधायकों ने इनके क्रॉस वोटिंग की है और जो 4 विधायक हैं उनकी जो वोट है वो निरस्त हुई है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी दिया है। कांग्रेस के विधायक खुद नाराज भी हैं कांग्रेस पार्टी से। गोकुल सेतिया जी, मंजू चौधरी जी खुद धरने पे भी बैठी हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ। और जिस तरीके से कुलदीप वत्स जी और आदि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ईमानदार नेताओं की, मेहनती नेताओं की कोई कदर नहीं है और चापलूस और चाटुकार जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स चलाइए, बोलिए आप बोलिए। जी देखिए, इनके जो करमवीर बौद्ध जी जो इनके प्रत्याशी थे, मात्र 0.34% मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए जिस तरीके से लगातार ये जो ड्रामा है, कभी शाही कांड के नाम से है, कभी किसी तरीके से है,
और पूरे देश भर के अंदर जो ये राज्यसभा के चुनाव हुए हैं वरुण जी, लगभग सभी जगह कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनकी यही स्थिति है, या तो उन्होंने दूसरी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है या क्रॉस वोट किया है, या फिर उन्होंने अपनी वोट को खराब कराने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर यही रीति नीति इनकी रहती है। और देखिए, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी, 37 विधायक होने के बावजूद भी इनके कर्मवीर जी को 28 वोट कांग्रेस पार्टी के प्राप्त हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी में आप ये लगाइए कितना गंभीर संकट है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। ये विधायकों को दूसरे प्रदेश में लेके जाते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इनके विधायक इनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक पूरा घटनाक्रम चला है, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक, मुझे लगता है भगदड़ भी शुरू होने वाली है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। और देखिए, थोड़ी सी कमी रह गई, नहीं तो सतीश नांदल जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वरुण जी, ऐसा धोबी पछाड़ मारते कि कांग्रेस पार्टी को नानी याद आ जाती, थोड़ी सी कमी रहेगी, नहीं तो। और ये खुद हारने के लायक भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका अपने विधायकों के साथ में बर्ताव है, जिस तरीके से उनके ऊपर ये विश्वास नहीं करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करते हैं। हर कांग्रेस पार्टी का विधायक आज कहीं ना कहीं अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, सबके ऊपर सवाल उठाने के लिए जो काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर इससे भी बुरे हालात आने वाले टाइम में होंगे और भगदड़ मचेगी, लोग छोड़ के भागेंगे। अब मैं चुनाव पर तो जी दीपक जी, इनके कसीदे पढ़ने के लिए मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ जी आ रही है, बोलिए बोलिए। क्या मेरी आवाज वरुण जी आ रही है जी, आ रही है चौधरी साहब, आ रही है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रलोभन का, लालच का, ईडी का, ये सारे तंत्रों का यूज करने वाली पार्टी आज यहाँ बैठकर कांग्रेस को बता रही है कि कांग्रेस क्या करती है। अरे कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। अगर जिन लोगों को आप किसी के गले तक पानी ले आओगे, फिर नाक तक ले आओगे, और मुख्यमंत्री उनकी अपने ऑफिस के अंदर और अपने निवास पे बुलाकर परेड कराएंगे, तो क्या करेंगे वो लोग। और जिन लोगों ने ये गद्दारी कांग्रेस से नहीं की है, उन लोगों ने जनता के साथ गद्दारी की है। ये जनता के जनता का जो अटूट विश्वास था, वो जनता में जाएंगे तो उनको पता लगेगा क्या होगा। और बीजेपी अपने गिरेबान में खुद जाके, ये विषय पीछे हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर खेला। अरे चौधरी साहब, अब ये विषय पीछे हो गया है। करती क्या है आप मुझे बताइए। बीजेपी को सिर्फ एक ही काम रह गया कि मुझे सत्ता चाहिए। दुनिया लाइनों में लगी पड़ी है, किसी को गैस सिलेंडर की लाइन है, किसी के लिए कोरोना में लाइन थी। अरे तुमने किया क्या देश के लिए? तुम कर क्या? चौधरी साहब विषय पे आते हैं ना, रुकिए, ठीक है, आपकी बात आ गई ना, पहले भी आ गई थी, अब आपने बीच में अपनी बात रखी होगी। ओके सर, रुकिए, एक सेकंड दीजिए ना, अब मैं एक एक करके आऊंगा ना आपके पास। लेकिन इनको ये बात जबान संभाल के बात करें, ये नहीं कांग्रेस के ऊपर सब अगर कोई लांछन आप लगा रहे हैं, कोई व्यक्तिगत आक्षेप किसी पे नहीं है, अपनी अपनी बात रखें और इसी की तरह की मर्यादा बना करके। रजत पंजेटा, एक बेसिक सा बुनियादी सवाल है, वोट डालते समय एक, ठीक है दीपक जी, एक सेकंड, दीपक जी रुकिए, इनको पार्टी के बारे में ऐसे, दीपक जी रुकिए, और मेहमान भी है मेरे पास, रुकिए। रजत, सिंपल सा एजेंट फंडा है कि आपने अपनी वोट डालने से पहले पोलिंग एजेंट को दिखानी है। कंफ्यूजन कहां हो गया कांग्रेस को कि ये तो पता है 5 ने क्रॉस किया, 5वां कौन है, ये कैसे हो सकता है कि अब वो बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा, उन्हें डाउट है कि कौन था, क्लियर नहीं है, क्या किसी को बचाया जा रहा है? बचाया जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कि इनको नाम पता ना हो। ये तो बिल्कुल एक तरीके से अपनी पार्टी में जिसको मन किया उसको बदनाम कर दिया, जिसको छुपाना चाहा उसको गुमनाम कर दिया। ऐसे नहीं चलता है। और अभी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नैतिकता की ईडी सीबीआई का जितना दुरुपयोग सीबीआई का खासकर जितना कांग्रेस ने किया उतना तो किसी ने भी नहीं किया होगा। और इंदिरा गांधी जी ने तो एक बारी 5 साल का कार्यकाल को जो होता है टर्म होती है गवर्नमेंट की, उसको 6 साल कर दिया था। देखो इमरजेंसी भी इन्होंने लगाई, सारी बनी बनाई सरकारें गवर्नर के माध्यम से किस तरीके से इन्होंने गिराई हैं। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की सरकार किस तरह इन्होंने गिराई थी। तो और जहां तक ये पैसे की बात करें, अभी हाल ही में शारदा राठौर जी ने कुछ पैसे देने की बात की थी टिकट के लिए, तो तब कहां चली जाती है जब पैसों से टिकटें बेचते हो, तब आपका ये धर्म, ईमान, जमीर, ये बड़ी बड़ी बातें, ये डिपेंडेंट होता है। वैसे होते कौन है, किस कैपेसिटी में? भाई साहब नाम सही लीजिए। एक मिनट, किस कैपेसिटी में डिपेंडेंट होगा विधायकों का इस्तीफा मांगे? 1 मिनट भैया, है
ये कह रहे हैं वो नाम आप अरे ठीक क्या नहीं ले बोल- रहे हैं, जो 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 नाम आप बता रहे हैं। आप नाम गलत ले रहे हो, कोई नाम भी ठीक लो आप। नहीं कि आपके अभी जो चल रही थी वो कौन है जिन जो बता रही थी कि मेरे घर से पीए पैसे लेके गए हैं, कईयों के नेताओं के बड़े घरों में पैसे गए वैसे हैं तो ना टिकट के इस एवज पे में। आप फिर कभी डिबेट करेंगे। आपको तो मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया है कि आप कांग्रेस की बी टीम रही हो, उसका जवाब आप दीजिए तो आप बीच में इनको। मुख्य, अरे आपको किसने बुलाया बीच में टिप्पणी देने के लिए जब आपके समय में कुछ नहीं बोला? ऐसे करनी ऐसे कर लो, मुझे बड़ी चित्र आती है ऐसी करनी। जरूर अरे जाइए, भाई, रुकिए। मुझे सबको आती है, आप अपने बोलो कुकर्म प्लीज। छुपाने के लिए आप अपने कुकर्म छुपाने के लिए आप अच्छा। जब पैसों से अपनी टिकटें बेच रहे हो, जब आप 2016 में क्या एक बैलेट पेपर पे 1-2 भी लिखना नहीं आता भूपेंद्र हुड्डा को? आप मुझे बताइए, जब आपकी बोलो, 14 बोलो। वोट हुई थी, जब आपकी 14 वोट रद्द हुई थी पिछली बारी, उसमें आप मुझे बताएं कि उनके ऊपर क्या एक्शन लिया। और इस बार जब हुड्डा साहब के कहने से टिकटें बांटी गई हैं, आप किसी को छुपा रहे हो, किसी के नाम बदनाम कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि हमने किया नहीं। आप सबके 9 के नाम एक बारी क्यों नहीं सार्वजनिक करते? और आपकी पार्टी उन पे क्या एक्शन लेगी? जबकि बीके हरिप्रसाद ने 20 करोड़ रुपए की बात मानी है, 20 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, और इसकी नैतिकता की जिम्मेवारी आपके 37 के 37 अगर एकजुट होते तो सबसे पहले वरुण जी, मैंने भी आपको कहा था ना कि श्रेय हुड्डा जी को जाएगा अगर 37 वोट आती है पूरी। अगर 28 पे रह गई तो उसका जिम्मेवारी हुड्डा साहब को लेनी चाहिए। वो सीएलपी नेता थे, उन्होंने वो- कैदी बंधक बना के। एक वो जो नाम आपने लिया जिन्होंने आरोप लगाया था वो सुचित्रा है। सॉरी, सुचित्रा जी। ओके। मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। Okay. लेकिन जिनका वीडियो चल रहा था, उन्होंने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने पैसे दिए हैं, मेरे घर से भी किसी का पीए पैसे लेके गया है, मैं उनके भी आगे नाम नहीं लेना चाहता। मगर अगर आपने टिकटें पैसों से बेची है तो आप किस उसके औचकते से आप पैसे की बात कर रहे हो? तब क्यों आपने धन की राशि लेके, क्या पता किसी आपने योग्य कैंडिडेट की टिकट काटी हो, और वो तो काटी है आपने। यानी आपने पैसे से टिकटें बेची और अपने तीसरी बारी सत्ता में भाजपा को बिठाया। विनीश फोगाट तो ये तक कह रही है अभी जानवरों को बंदूक बना के लेके जाया जाता है, इंसानों को नहीं। और कुलदीप वत्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उनका मैंने अभी अब डिबेट स्टार्ट हो गई थी, हो सकता है आपने वो ना सुनाओ। वो कह रहे हैं कि मई में मैं बहुत बड़े बड़े खुलासे करूंगा। वो कह रहे हैं इस पार्टी में तो चापलूस बेईमान किस्म के लोग रह गए हैं बस। उन्होंने डीपी चेंज कर लिया आज अपना। हाँ, डीपी भी चेंज कर लिया। और अपने उनको ये बताओ, उनके बारे में तो इतनी कोई बात भी, चर्चाओं में भी उनका नाम नहीं था। वो खुद अपने आप इतने खुलासों में आ गए कि अब उनका नाम भी चर्चाओं में आ गया। मतलब राज्यसभा चुनाव में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टिसिपेट करती और जितने एब्सटेन हुए हैं तो जीतने का आंकड़ा रहता 29 का। यानी हराने का पूरा प्रबंध और बंदोबस्त कर लिया था कांग्रेस ने। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल एब्सटेन करेगी और करमवीर जी के कर्म अच्छे होंगे, इस वजह से वो जीतते हैं। वरना हुड्डा ने तो पूरा इंतजाम कर लिया था हराने का। जिस तरह पिछले मेरी इच्छा ये जानने में है कि कैसे भाई उड़ीसा में सेम डे बता दिया कि जी ये 3 लोग हैं। कांग्रेस ने खुद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए कि इन 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। रात होते होते वो एक्सपेल कर दिए गए पार्टी से। उसके अगले दिन स्पीकर को चिट्ठी लिख दी गई कि जी इनकी सदस्यता रद्द की जाए। कानूनी और पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। वहां इतनी स्पीड है। यहां तो नाम पता लगने के बाद एक नोटिस दिया गया है, 7 दिन में आप कारण बताइए। 5वें नाम पे पार्टी कंफ्यूज है, क्लियर ही नहीं है कि 5वां है कौन, उसका रद्द हुआ था या क्रॉस हुआ था। यहां की प्रक्रिया और उड़ीसा की प्रक्रिया गलती एक जैसी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 9 के 9 को सार्वजनिक करो और 9 के 9 को निकालो पार्टी से। अगर इतने आप सिद्धांतवादी लोग हो, अगर आपने पैसे नहीं दिए। जिनके नाम ये सार्वजनिक कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हमने दिखा के ठीक वोट डाला, हमें तो बदनाम किया जा रहा है। अरुण जी, उसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले 9 के 9 तो आगे आने दो। वो क्या कहेंगे फिर देखना आप। पहले 9 के 9 नाम आगे आने दीजिए आप। ठीक है। जिस तरीके से अगर उड़ीसा में एक्शन होता है, बिहार में होता है, पहले इनका पता तो चले ये है कौन कौन इनके ऊपर। और कांग्रेस अगर इतनी सच में सिद्धांतवादी है, और जो जिनका आप नाम ले रहे थे
अगर उन्होंने पैसे इनके पीओ को नहीं दिए, जो बड़े बड़े नेता, अगर पैसे से टिकटें नहीं बेची तो इनके ऊपर एक्शन लेके दिखाओ, वरना तो आप भ्रष्ट थे, भ्रष्ट हो और भ्रष्ट रहोगे, जिस तरह 2016 में किया, अभी माकन जी के मामले में किया। क्या यही डील आपने इस बार करी? ठीक है, हुड्डा को इस्तीफा देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, जैसे दीपक चौधरी जुड़े मुझे बताइएगा। विजेंद्र नेहरा, ये पांचवा जो नाम है तय नहीं कर पा रही पार्टी, उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन है, उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि वो वोट रिजेक्ट वाले में है या क्रॉस वोट में है, जबकि ये जग जाहिर है 5 वोट क्रॉस हुए हैं। देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से भद्द पिट चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपने अपमान को छिपाना चाहती है। बेइज्जती कांग्रेस पार्टी की भयंकर हुई है, क्योंकि जिस पार्टी के नेताओं के ऊपर उनको भरोसा ना हो, ना नेतृत्व का विधायक के ऊपर भरोसा है, ना विधायक का नेतृत्व के ऊपर भरोसा है, और बार बार कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ बैठे प्रवक्ता आरोप लगाते हैं कि खरीद फरोख्त की गई है, तो मेरा सीधा उनसे एक सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक बिकाऊ हैं? क्या वो मंडी में खड़े हुए बोली लगा रहे हैं अपनी? क्या वो बिकाऊ हैं? क्या वो खरीदने के लिए तैयार हैं? क्या निर्दलीय विधायक के पास इतने पैसे हैं कि वो उनको खरीद सके? तो ये बार बार अपने विधायकों के ऊपर खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं अपने विधायकों को ये अपमानित करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है आज वरुण जी, इतना कमजोर हो चुका है कि इतने कमजोर जो नेतृत्व है उसके ऊपर कैसे ये लोग विश्वास करेंगे? क्यों भगदड़ कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं मचेगी? और जो सीबीआई के उन्होंने जिक्र किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर। जो इनेलो के साथी प्रवक्ता कह रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी की कोई सामान्य महिला नहीं है, कांग्रेस पार्टी की महासचिव है प्रदेश की, जिन्होंने आरोप लगाए हैं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के पीए के ऊपर, और डायरेक्ट कहा है कि उनके नाम से पैसा लिया है, प्रियंका जी और सोनिया जी के नाम से, टिकट के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, और उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है वरुण जी, उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो आज विषय नहीं है, भ्रष्ट है जी, विषय वो नहीं है, विषय राज्यसभा चुनाव में फिर हम भटक जाएंगे ना, डिविएट हो जाएंगे। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के कारण इनको बता रहा हूं, ये तो खुद अपने आप को नंगा करने में लगे हुए हैं। बार बार कहते हैं हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं। अरे आप बीजेपी वाले क्यों नहीं कहते हमारी पार्टी के विधायकों को कोई खरीद के दिखाए ना, कोई हमारे विधायकों को बात करके दिखाए ना? इसका मतलब बिकाऊ है आप लोग, बोली लग रही है आपकी, मंडी में खड़े आप, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपने विधायकों को खुद आप कह रहे हैं बिकाऊ है, वो कहां से बिकाऊ है, कैसे बिकाऊ है, कौन सा विधायक बिकाऊ है? और बेचारे जिन 9 विधायकों के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं, जिनको इन्होंने अपमानित करने का काम किया खुलेआम, वो विधायक कैसे इनकी पार्टी में रह जाएंगे? ठीक है, खुल के इनका विरोध करेंगे, इनमें भगदड़ शुरू होने वाली है। कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर से खत्म होने वाली है, और इनका नेतृत्व बेहद कमजोर हो चुका है। संगठन नाम की चीज नहीं है, एक दूसरे के ऊपर संदेह है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आने वाले टाइम के अंदर घमासान होगा वरुण जी, आप देखिए नियमित रूप से इसके ऊपर चर्चा होगी, और जो भयंकर विवाद आपस में, जो भयंकर युद्ध जो इनमें शुरू होने वाला है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये देखिए आप, चूंकि ये सबसे बड़ी कमी है नेतृत्व कमजोर होने के कारण। वरुण जी कंप्लीट कर रहा हूं मैं, राहुल गांधी जी का कमजोर नेतृत्व, हुड्डा साहब का हरियाणा में कमजोर नेतृत्व, और कमजोर नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी का खात्मा बिल्कुल निश्चित है। आने वाले टाइम के अंदर इनका जीरो रहने वाली है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और क्योंकि जनता भी इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ओके, तो दीपक जी, बकौल कांग्रेस वो लोग जिन्होंने कांग्रेस से गद्दारी की, जिन्होंने प्रदेश से गद्दारी की, जिन्होंने जनता से गद्दारी की, वो अभी भी कांग्रेस में हैं। उन्हें 7 दिन का टाइम दिया गया है जवाब देने के लिए, फिर जवाब के बाद आप लोग एक्शन लेंगे। उड़ीसा में आपने सेम डे निकाल दिए पार्टी से बाहर, तो नियम उड़ीसा में अलग है, हरियाणा में अलग है, ऐसा क्यों? ऐसा है, मैं आपको एक बात का जवाब दे देना चाहता हूं कि चोर बाजारी और सीना चोरी ये बीजेपी की आदत रही है। और उसके बाद जो ये इनेलो पार्टी की बात जो कर रहे थे, कल नायब सैनी जी इनेलो पार्टी के जो इनके 2 जो विधायक है पूरे हरियाणा के अंदर, उनके बारे में ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस को इन्होंने वोट दिया। अब रही बात कि हमारे जितने विधायक हैं, अगर 9 विधायकों में से 4 की क्रॉस वोटिंग रही, 5 ने जो है अपना मत कहीं और दिया, लेकिन क्या है कि अनुशासन जो है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अभी टाइम, हर चीज का टाइम होता है। हमने अभी उनको लेटर जारी किए हैं। नहीं दीपक भाई, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। आप उड़ीसा में 24 घंटे के अंदर उनको पार्टी से निकाल रहे हैं, 24 घंटे के अंदर पार्टी से बाहर, 24 घंटे के अंदर स्पीकर को चिट्ठी की इनकी सदस्यता रद्द करिए, इनकी विधायकी जानी चाहिए, 24 घंटे के अंदर कानूनी कार्रवाई की तैयारी। यहां क्यों नहीं हो रहा ऐसा? यहां और वहां में फर्क क्या है?
गद्दारी तो वहां भी हुई ना। मेरी बात सुनिए सर, उड़ीसा का जो मैटर था हम्म। वो इमीडिएट ओपन आ गया था। आप इनसे पूछिए बीजेपी वालों से कि इनका जो एक क्रॉस वोट नहीं हुआ उनका, क्रॉस वोट नहीं हुआ, जो इनका एक क्रॉस वोट हुआ है। अरे नहीं हुआ चौधरी साहब, क्रॉस वोट नहीं, रद्द रद्द। चलो रद्द हुआ वो, सॉरी रद्द हुआ इनका एक वोट। आई एम सॉरी डैट फॉर कि जो इनका रद्द वोट हुआ है उसमें क्या किया इन्होंने? क्या इनके विधायक इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि जिनका मतलब वोट ही रद्द हो गया? और आपने तो इतने प्रलोभन दे देकर जो है हमारी पार्टी के लिए आपने क्या किया? आप हर समय सिर्फ ये चाहते हो कि आपको सत्ता मिले, आप सत्ता का सुख भोगे। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कीजिए, जिन्होंने एक वोट के लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। और क्या भाजपा इस लेवल पे आ गई है कि इसने केवल मात्र अपने आप को गिराने का काम कर रखा है? इसमें कोई नैतिकता नहीं है। कभी ये चौटाला की सरकार को कहते हैं, कभी ये इनेलो को बोलते हैं कि ये कभी बी टीम हमारी है, कभी ये आपकी बी टीम है। तो ये चीजें रहने दीजिए, अपने गिरबान में जागिए। कहते हैं, मेरे को यहाँ एक बात बड़ी अच्छी याद आ जाती है कि ईमानदार है हम, इनके ऊपर है। ये राजनीति नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है, दल हो चुका है। इनका कोई नैतिक मूल्य नहीं है इस समय, और ना ही ये किसी नैतिक मूल्य पे चल रहे हैं। लेकिन सर कुलदीप वत्स तो कुछ और कह रहे हैं, कुलदीप वत्स तो कह रहे हैं यहाँ दम घुट रहा है, यहाँ चाटुकार भर गए हैं, भविष्य की राजनीति सोचनी पड़ेगी। अरे कांग्रेस सर आपके विधायक ऐसा कह रहे हैं, चौधरी साहब आपके विधायक कह रहे हैं। जो विधायक हमारा ये बात कह रहा है, जिस विधायक ने भी ये बात कही है, अब देखिए मेरे संज्ञान में ये बात अभी तक आई नहीं है। संज्ञान में नहीं है तो सर मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, हमारे चैनल में आपके माध्यम से उस विधायक को, मैं आपके माध्यम से उन विधायक को ये जवाब दे देना चाहता हूं कि देखिए, मुख्यमंत्री तो एक ही बनता है 90 में से, नेता प्रतिपक्ष भी एक ही बनता है। अगर हम कहें कि 37 के 37 विधायकों को नेता प्रतिपक्ष बना दो तो बना देंगे। अब उनकी क्या मजबूरी है, उनका क्या कारण है, ये तो वही जवाब नहीं भाई, उनका कांग्रेस है ऐसी उससे। ठीक है, ओके। रजत पंजेटा जल्दी से मुझे बताएं। एक सेकंड सर एक सेकंड ना देती तो क्या वो विधायक बनते? एक सेकंड, अरे तो सर वो कौन सा, वो तो दुखी है ना क्रॉस वोट से। आप जो विधायक व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है, आप उस विधायक की निष्ठा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देख रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब दे देगी। रजत, ओके ठीक है। जो ये कांग्रेस के विधायकों ने जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है, उनको भी जनता जवाब दे देगी। ओके सर, पहले आप तो जवाब दीजिए, पहले आपकी हाईकमान तो जवाब दे, जनता तो बाद में जवाब देगी। रजत पंजेटा ये कह रहे हैं कि उड़ीसा, अच्छा ठीक है सर, हो गया, चौधरी साहब हो गया। ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में तुरंत पता लग गया था, इसलिए वहां कार्रवाई हो गई, यहां पता लगने में थोड़ा समय लगा। यहां राज्यसभा चुनाव अलग तरीके से होता है क्या सर? ऐसा उसी वक्त पता लग गया था। हुड्डा साहब गोलमोल बात कर रहे थे, बीके हरिप्रसाद ने तभी बोल दिया था। इनके वैसे ये तो मैं गलत मानता हूँ, वैसे जो इनके विधायकों ने काम किया ना, एक विधायक और दूसरा विधायक कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप भी विधायक हो, एक पार्टी के अनुशासनहीनता की बात है ये। जो जस्सी पेटवार और गीता बुक्कर जी ने नाम सार्वजनिक किया है ना, या और किसी विधायक ने, ये उनकी वो किसी कैपेसिटी में नहीं थे। ये बात बीके हरिप्रसाद ना तो वो काउंटिंग में थे, ना वो ऑब्जर्वर एजेंट थे, कुछ भी नहीं थे वहां पे। अगर कोई था तो मुझे लगता है हुड्डा साहब और बीके हरिप्रसाद, इन दो, और शायद बीबी बत्रा भी एक उनकी भी कोई ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन अगर आप इनके अलावा कोई भी सामान्य जो पद पे नहीं है, उनसे बड़ा नहीं है, कोई उनसे छोटा नहीं है, उनके फेलो विधायक है, आप में इतनी उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। पहले तो पार्टी को देखना चाहिए कि कौन इसमें ऑफिशियली ये डिस्क्लोज कर सकता है। अब वो दिल्ली से कर रहे हैं बीके हरिप्रसाद, और उसी वक्त पता था इनको कौन है कौन नहीं। अगर उड़ीसा बिहार में एक्शन हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है, और सेम पैरामीटर्स होने चाहिए। तो पांचवा नाम ही नहीं पता। नहीं वरुण जी, इस पे मैं आ रहा हूँ, इस पे मेरा कुछ ना कुछ मतभेद है इस बात के ऊपर। आप उन 4 के नाम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने 5वां ना करना हो। उनको आपने 2 मिनट में जनता के सामने डिफेम कर दिया, और एक को अपनी इच्छा अनुसार, मतलब किसी का भी नाम ले दिया, किसी का भी छुपा लिया, और वो जो बाकी 4 है वो भी इक्वली कल्प्रेट है। वो इक्वली कल्प्रेट है। बाकी चारों का नाम भी, अब तो 5 है टोटल, एक
क्रॉस का और 5 इनवैलिड, 4 इनवैलिड सॉरी। तो इन 4 इनवैलिड का और एक क्रॉस जिसने किया है उसके ऊपर पार्टी उसके ऊपर भी एक्शन ले। अगर आप अपने आप को यहां सीधा साबित करना चाहते हैं कि आपने शुरुआत में पैसे लेके टिकटें नहीं बेची, आप कह रहे हैं ना वो रेलिवेंट नहीं है, वो बहुत रेलिवेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि जो व्यक्ति पैसे लेके टिकटें बेच सकता है उसका नैतिकता पे क्या आधार है पाठ पढ़ाने का? सिर्फ किसी को कैसे गलत और सही की टिप्पणी संज्ञा दे सकता है या जमीर की और बात करता है, कहीं कहीं बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, जल्दी से एक क्विक रिएक्शन विजेंद्र नेहरा आपका। देखिए, मैं वरुण जी, एक बात बड़ी अच्छी लगी कांग्रेस के प्रवक्ता को, ईमानदारी के लिए, शुचिता के लिए। अगर कोई उदाहरण देना पड़ा, कांग्रेस में नहीं मिला, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण उनको देना पड़ा। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चाटुकार कहाँ नहीं है, तो जो इनके कुलदीप वत्स जी विधायक हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में चाटुकारों का बोलबाला है, यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता ने खुद मान लिया इस बात को। चाटुकारों का ये सारे कांग्रेस के बंदे आपके बीजेपी में इन्होंने भरे ये हुए बोला हैं। वरुण जी कि चाटुकार कहाँ नहीं है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में चाटुकारों का बोलबाला है। उन्होंने डिबेट में इस बात को माना है। अपनी पार्टी और के कांग्रेस चाटुकार पार्टी के अंदर सर। मैं आपको फिर से बता रहा हूं वरुण जी, इनके अंदर नेता, नीति और नियत इनकी सब भ्रष्ट है। ये भ्रष्टाचार की जन्नी कांग्रेस पार्टी है। इनकी महासचिव खुद आरोप लगाती है और इनका गांधी परिवार पैसे बटोरने का, डकारने का काम करता है। जमीन से आसमान तक इन्होंने घोटाले किए थे जब इनके शासनकाल था, और आज इनके कर्मों का फल है कि आज इनकी पार्टी में अंतर्द्वंद है, आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, फूट है, गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी पड़ी है और जल्दी ही लाठीचार्ज आपस में कार्यकर्ता लेके एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। इनके विधायकों में भगदड़ होगी और कांग्रेस पार्टी में कोई संभालने वाला है नहीं, ना कोई नेता है, ना कोई नियत है इनकी। और विधायक जो है नेतृत्व को मानते नहीं, नेतृत्व अपने विधायकों पर विश्वास नहीं करता, और जब विश्वास नहीं होता तो विश्वास के संकट के कारण ये सारी चीजें होती है वरुण जी। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आने वाले समय में आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि और भी बुरी दुर्गति कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। चलिए ठीक है, तो ये जो कहा गया कि 5वां नाम बता दिया जाएगा, कल ऐसा कहा गया था, कल का दिन निकल गया, आज का दिन निकल गया, पता नहीं कौन से मंथन के तहत या कौन से कैमरे देखे जा रहे हैं कि 5वां नाम बताया जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। आगे क्या होगा, क्या हरियाणा कुछ सीटों पर उपचुनाव देखेगा या देखते हैं सियासत क्या कहती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।